जैसे हमारे यहाँ सेवा में 3 प्रकार हैं, राग, भोग और श्रृंगार। क्या हम किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के किसी एक को लाइटली ले सकते हैं, या तीनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं? देखो ऐसा है, अभी अपन सेवा को छोड़ दें 2 मिनट के लिए। सेवा तो महाप्रभु जी कभी ना छुड़ावे। कहने का मेरा तात्पर्य 2 मिनट के लिए अपन सेवा पक्ष को बाजू में रखें और आपको मैं ऐसे पूछूं कि रोटी कपड़ा मकान में से क्या चीज़ जरूरी है, और या इनमें से कौन सी चीज़ को अपन छोड़ सकते हैं, तो आपके सहज दिमाग में आएगा कि नहीं, एक मनुष्य का अच्छा जीवन, तो ये 3 उसकी मोस्ट ह्यूमन बेसिक एसेंशियल्स हैं जो लग्जरी में नहीं आते हैं, दे आर नीड। बराबर। सेवा का जो अपने यहाँ स्वरूप प्रभुचरण श्री गोसाई जी, मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि केवल अपन प्रभुचरण श्री गोसाई जी को ही इसका श्रेय दें। ये जो भी लीला सामग्री या लीला का सेवा प्रकार प्रकटित है वो स्वयं महाप्रभु जी द्वारा ही प्रकटित है। लेकिन हमारे प्रभुचरण श्री गोसाई जी का नाम है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, कि आपने अपने पिता के द्वारा जो प्रवर्तित ये पुष्टि मार्ग है इसको और विचार करके अच्छे ढंग से विस्तार किया। तो सेवा प्रकार का बंधान और मंडान गोसाई जी ने किया ऐसा नहीं है, उसका विस्तार आप श्री ने किया है। जो भी विधान और मंडान है वो तो स्वयं श्रीमद आचार्य चरण और गोपीनाथ प्रभु चरण ने किया ही है। वो साधन दीपिका से सेवा श्लोका इत्यादि से स्पष्ट है। श्री गोसाई जी ने उसको बहुत बढ़ाया। बहुत क्यों बढ़ाया? गोसाई जी के पास खुद के पास 7 बेटे, 4 बेटी जी जो घर जमाई थे उस काल में, वो समय सब साथ में। वो घर जमाई इन द सेंस ऑफ नॉट कि कोई घर जमाई थे, वो टाइम एक अग्रहारम हुआ करते थे ब्राह्मणों के, और छोटे छोटे बंगलोज सब एक साथ। आज भी जैसे हम सोसाइटी देखते हैं कॉलोनीज, ऐसे उसको क्या बोलते हैं जो 1-2 बंगले जुड़े हुए होते हैं ना, उनको रो हाउसेस। वेरी ट्रू, थैंक यू वेरी मच। तो वो रो हाउसेस के ढंग से एक अग्रहारम प्लान होते थे कि भाई जैसे हम गोस्वामी साथ में रह रहे हैं, साथ में गोष्ठीशाल भी रह रहे हैं, रेही भी रह रहे हैं, पेद्दी भोटला भी रह रहे हैं, अन्य अन्य भी जो हमारी जाति में कम्युनिटीज़ और हैं वो सब साथ में ही रह रहे हैं, सबके बंगला सबके घर आसपास ही हैं। तो भाई एक दूसरे के यहाँ आ जा भी रहे हैं, एक दूसरे के सेवा में मदद कर दे रहे हैं, सूतक पिंडरों में एक दूसरे की सहायता भी कर दे रहे हैं, कहीं आके सेवा कर जानी पड़े, रसोई बनाना पड़े, कहीं से भोग सामग्री पधरानी पड़े, तो सब साथ में रहते थे। अब रात में रहते थे, खुद के जिसके घर में 7 बच्चे हों और 28 ग्रैंड चिल्ड्रन हों। गोसाई जी को 28 पौत्र थे, गिरधर जी को 3, गोविंद राय जी को 4, फिर बालकृष्ण जी को 6, गोकुलनाथ जी को वापस 3, रघुनाथ जी को 5, यदुनाथ जी को 5, घनश्याम जी को 2। ये तो केवल लड़के, और लड़कियां भी थीं। तो ऐसे मिला कि जो उनका खानदान था, हमारा जो कुटुंब गोसाई जी का खुद का, 28 पौत्र और उनकी बहुजियाँ। तो आप सोचो कितने मेंबर्स हो गए। बराबर। 1+1 लैंड्स और लेडीज़ दोनों को मिलाओगे तो 40-50 आदमी का जहाँ घर एक साथ रहता हो, तो वहाँ ऐसा होता था, ये वस्त्र तू बना ले, माला तू बना ले, आरती तू बना ले, दूध घर तू कर ले, अंसकड़ी तू कर ले, अंसकड़ी तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो भाई इतना प्रकार विस्तार भी किया गया, बांट भी दिया गया ताकि सबको कुछ न कुछ कृष्ण सेवा मिले। तो अपने हुआ कि इनके 3 बेसिक डिवीजन है। एक है राग, उसके लिए हमारे पास 8 अष्टसखा हैं, और उनके एक एक के 8 फिर बाद में वृंद में हैं। बराबर। तो 64 कीर्तनियाँ गोसाई जी और गोसाई जी के बाद के कार्यकाल में 200 साल के अंतराल में ऐसे 64 कीर्तनियाँ राग के रूप में सामने आए राग विभाग में, कि जिनके पद अद्यावधि अपन ठाकुर जी को सुना रहे हैं। बराबर। तो 64 तो कीर्तनियाँ आए। श्रृंगार, अब श्रृंगार में तो कोई प्रकार का विस्तार में कोई अंत ही नहीं है। फिर भी अपन बेसिक देखें तो टोपी के श्रृंगार, टोपा का श्रृंगार, पाक के श्रृंगार, पगा का श्रृंगार, फेंटा का श्रृंगार, दुमाला का श्रृंगार, फिर मुकुट का श्रृंगार, टिपारा का श्रृंगार, सहरा का श्रृंगार, ऐसे बेसिक भी देखेंगे तो बहुत सारा श्रृंगार। और उनमें फिर पिछोड़ा पे आवे ने, फिर धोती उपरना पे आवे, मल्लकाच पे आवे, पर्दनी पे आवे, आड़बंद पे आवे, इस पे आवे, उस पे आवे करके फिर वस्त्रों का विस्तार, श्रृंगार का विस्तार, रागों का विस्तार। और भोग में घुस जाओ तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। आपके पास तो पूरा व्यंजन प्रदीप पड़ा हुआ है। आपको जितने पाक शास्त्र में, भारतीय पाक कला में जितने भी व्यंजन आप सिद्ध कर सको शास्त्रीय पद्धति से, निषिद्ध वस्तुओं का विनियोग किए बिना, सब पुष्टि पुरुषोत्तम अरोगने को तत्पर विराज रहे हैं। तो अपने यहाँ उस चीज़ का इतना विकास हुआ। अब आप सोचो कि जिसके घर में उत्तर भारत और दक्षिण भारत से हर स्थान से जहाँ से बहू जी और बेटी जियाँ आती हों,
वो तो कितने प्रकार की रेसिपीज और कितने प्रकार का सुजीन आज की भाषा में वो अपने साथ लेके आएंगी और वो पूछेंगी कि ये अरोगा हूँ, मैं ये अरोगा हूँ, तो क्या हाँ याकी भी आज्ञाएं, याकी भी आज्ञाएं। फिर 5 भात का जो प्रकार है, अलग अलग प्रकार के पोंगल और शक्कर पोंगल और ये सब वो साउथ से आ गया, नॉर्थ से सब प्रकार के टिक्कड़, पराठा, रोटी, ये सब चीज़ें आ गई। और पूड़ियों के प्रकार, बेड़ई के प्रकार, कचौड़ियों के प्रकार सेवा में आ गए। अब पाक शास्त्र पुष्टि मार्ग का इतना बड़ा हुआ कि अब आदमी के आज के इतने अन्नकूट में यह आवे, न महाभोग में यह आवे, न कुनवाड़ा में यह आवे, तो हर चीज़ का विस्तार होता गया। अब महाप्रभु जी के काल में इतना विस्तार क्यों नहीं हुआ? हम दो, हमारे दो, बाकी सबको जाने दो। भाई महाप्रभु जी के घर में था ही कौन? महाप्रभु जी के बहू जी अक्का जी और उनके 2 लालन, गोपीनाथ जी, गोसाई जी। अब 4 आदमी 16 हाथ जितना कर सकते थे उतना करते थे। तो श्री नवनीत प्रिया जी हों कि मुकुंद राय जी विराजते हों कि अन्य अन्य बाद में जब और भी सब स्वरूप अड़ेल में और चुनार में एक्यूमुलेट होने शुरू हुए, आई मीन टू से 84 वैष्णवों के यहाँ से भी जो पधारने शुरू हुए, तो जितना उनसे जो हो पाता था वो पाता, बाकी एक बड़ा थाल करके भोग धर देते थे। एक साथ थान आता था, सबके वस्त्र फाड़ के सबके वस्त्र बना देते थे। जो आभरण भेंट आते थे उनमें से 2-2, 3-3 कंठी बना के सबको कंठी कर देते। बाकी श्रृंगार एक नवनीत प्रिया जी के ही होते थे, या मुकुंद राय जी, नवनीत प्रिया, जो जिस समय पे प्रधान स्वरूप के रूप से जो ठाकुर जी आप विराज थे उनके होते थे। फिर जब गुसाई जी को मालूम पड़ा कि भाई अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों के खुद के अब इंडिविजुअल घर हो जाने चाहिए और मैं मेरे सामने सबका बांट कर दूं तो लड़ाई झगड़ा ना हो, और वो क्यों ना हो क्योंकि मेरी 2 पत्नियां हैं, बराबर। तो दूसरी पत्नी को उनने अपने पूर्वजों के ठाकुर जी दे के सेटल कर दिए कि भाई तुमको सबसे पुराने यज्ञ नारायण भट्ट का ठाकुर जी देता हूँ, और अपने बड़े बेटे से लेके नवनीत प्रिया जी से लेके और यदुनाथ जी तक सबको अपने घर में अन्य अन्य जो स्वरूप विराजते थे, वो जो क्रम से आप अपने घर में सेवा चरण पर शादी करते वो क्रम से बच्चों को बुला के बांट दिए। अब बच्चे जब अपने अपने घर में गए तो उनके लिए उतना सेवा प्रकार जरूरी नहीं था करने को, तो उन्होंने मथुराधीश के घर की रीत, विट्ठलनाथ जी के घर की रीत, द्वारकानाथ जी के घर की रीत, गोकुलनाथ जी के घर की रीत, चंद्रमा जी के घर की रीत बनाई, मदन मोहन जी के घर की रीत। आप कभी देखो, ऐसा कभी हमने सुना नहीं है गिरधर जी के घर की रीत, गोविंद राय जी के घर की रीत, बालकृष्ण जी के घर की रीत, गोकुलनाथ जी के, रघुनाथ जी के घर की रीत नहीं, चंद्रमा जी के घर की रीत, श्री द्वारकाधीश प्रभु के घर की रीत। सेवा किसकी हो रही? बालक की थोड़ी हो रही, ठाकुर जी की हो रही। तो उन्होंने अपने अपने ठाकुर जी की लीला भावना के अनुरूप सेवा प्रकार को स्थिर कर दिया। जैसे मेरे रासेश्वर गोकुल चंद्रमा जी हैं, तो उनको टोपी टोपा की जरूरत नहीं, तो चंद बाबा कभी टोपी टोपा धरते ही नहीं है। वो नवनीत प्रिया जी जैसे बाल स्वरूप हों तो ही धरते हैं। तो आप समझो कि कहीं जाके सेवा प्रकार जो बहुत बड़ा था उसको वापस कम भी किया गया, लेकिन 3 बेसिक एलिमेंट्स को गोसाई जी ने कहा इसको छोड़ो मत। राग ठाकुर जी का एंटरटेनमेंट, श्रृंगार ठाकुर जी के लीला की अभिव्यक्ति है, चाहे वो पिछवाई हो, मनोरथ हो, सज्जा हो कि खुद का श्रृंगार हो। यू आर लुकिंग एट ठाकुर जी इन दैट लीला फॉर्म, तो वो श्रृंगार है। और एक घर में बच्चा गोद लिया है तो उसको भूखा तो मत रखो, उसको अरोगाओ। तो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, आप खुद एक माँ हो, खुद एक पत्नी हो। आप सोचो, आप 4 अच्छे कपड़े कम पहरा पाए आपको चल जाएगा, आप 4 अच्छे श्रृंगार नहीं कर पाए अपने बच्चों का, ठीक है, आपने उनको एंटरटेनमेंट के संसाधन नहीं दिए, चलेगा, पर आपका बच्चा एक भी दिन भूखा रहा ना, आपका हृदय बहुत जलेगा कि अरे आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तरीके का कुछ नहीं खाया है, अरे खाली सैंडविच से थोड़ी पेट भरता है। आप चाहोगे कि दाल भात रोटी शाक आप उसको बना के दो और आप उसको कुछ तरीके का खिलाओ। तो भाई किए न प्रकारे न कुछ भी करो, प्रधानता तो घूम फिर के भोग की आती है कि सबसे पहले सामग्री विभाग पे ध्यान देना चाहिए। अब क्या हुआ है, 90% पुष्टि मार्गियों को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है। इनने खुद की नहीं, ठाकुर जी की शुगर घटा दी, ठाकुर जी का ऑयल कम कर दिया, ठाकुर जी का घी कम कर दिया, ठाकुर जी का दूध कम कर दिया। अरे भाई तुम कम खाओ पियो ना, बाद में प्रभु को तो बराबर धरो। तो भाई मेंटेनेंस ऑफ द राग भोग श्रृंगार में से फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो भोग की ही थी, और भोग की आज भी है। अपन लोग 2 वस्त्र और 2 श्रृंगार कम धरा सके, पर प्रणालिका में लिखा हो ना 4 सामग्री, तो 2 सामग्री का आग्रह जरूर रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु खुद अकेले नहीं अरोगते हैं, अपने साथ परिकर को भी अरोगाते हैं, बांटते हैं, और अपन भी तो फिर बाद में भगवत प्रसाद लेते हैं। आप अपने घर आने वाले वैष्णव अतिथि का एक प्रसादी ओढ़नी पधरा के सम्मान नहीं करोगे,
आप उसको आज जो पद आपने ठाकुर जी को सुनाया होगा वो आप अपने अतिथि वैष्णव को नहीं सुनाओगे कि जरा बैठ तो मैं भैरव सुनाऊँ तो को। आप क्या करोगे? उसको अपने यहाँ जो ठाकुर जी ने अरोगा होगा उससे ही आप अपने यहाँ का वैष्णव अतिथि सत्कार कर पाओगे। तो आपको बाहर के लिए भी, लौकिक के लिए भी भोग चाहिए, मतलब प्रसादी। आपको ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, खुद को भी संतुष्ट करने के लिए चाहिए। न राग आपके काम का है, न श्रृंगार आपके काम का है, वो तो प्रभु के लिए है। आपके काम का क्या है? भोग धरना। तो अपने यहाँ जो पाक शास्त्र है, अपने यहाँ जो भी व्यंजनों को प्रभु लायक सिद्ध करने की विधा है, अपने यहाँ तो यही जरूरी है कि अपन जितना हो सके भोग विभाग पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार पुष्टि मार्ग ने वहीं खाई है। आज घर घर में ठाकुर जी नान खटाई अरोगने लग गए हैं। तो बहुत से वैष्णव क्या होता है, उनका माइक्रोवेव आ जाता है, ओवन आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो पहले ठाकुर जी में वो ओवन और माइक्रोवेव का विनियोग करके नान खटाई जैसी एक रबिश तैयार करते हैं, जो एक्चुअली में सूरत की बेकरी के लेफ्ट ओवर्स में से, मैदा में से बनती थी। जब सारे बिस्किट्स और जो क्या कहते हैं उसको, बेकरी आइटम्स बन जाएं, उसके बाद जो आटा मैदा बचे उसको शक्कर डाल के उसमें वैनिला फ्लेवर डाल के और एक वो कुकीज़ जैसी बनाते थे, उसको नान खटाई कहते थे। आज पुष्टि मार्ग के वैष्णव घरों में जाओ, वैष्णव क्या धरने लग गए हैं? एकदम आधुनिक मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, छेना की मिठाइयाँ। क्यों? क्योंकि वो ब्रज में देखी आते हैं यमुना जी गिरिराज जी को भोग धरते हुए। उनको लगता है ત્યાં ચાલે છે तो અહીંયા अपन चाल से करके जो चाहिए वो हो रहा है। बाकी सबसे ज़्यादा मार अपने अपन ने भोग विभाग पे ही खाई है, जो अपने यहाँ का सबसे सुदृढ़ विभाग था। जो संप्रदाय ने दुनिया को 56 भोग दिया, जिस संप्रदाय ने दुनिया को अन्नकूट दिया, जिसने संप्रदाय ने दुनिया को महाभोग और कुनवाड़ा दिया, वो संप्रदाय में ही आज वैष्णव सबसे कम भोग धर के सोचे आपड़ा पची लेवावाड़ू कौन, लेवावाड़ू कौन। अरे लेवावाड़ू कौन? क्या तुम खाओ ना, कौन ने कहा ना कि मीठा मत खाओ? और नहीं मीठा खा के क्या निहाल कर लिया, तो भी शुगर की गोली खा रहे हो, खाओगे तो भी शुगर की गोली खाओगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि राग भोग श्रृंगार में भोग की प्रधानता है और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। राग अपनी जगह पे आप कितना सुना पाएँ न सुना पाएँ आपके संगीत विशारदता पे निर्भर करता है। श्रृंगार आपकी हैसियत पे और आपकी मनोभाव पे और आपकी श्रृंगार विषयक जानकारी पे निर्भर करता है, कितने सिद्ध करा सको, कितने धरा सको, क्या कर सको। लेकिन भोग एक ऐसी वस्तु है कि जो हर व्यक्ति रुचि लेके अपने आप सिद्ध भी कर सकता है, बना भी सकता है और उसका आग्रह भी रख सकता है। इसलिए श्री गोसाई जी के इस मार्ग में, महाप्रभु जी के इस मार्ग में प्रभु को अरोगाने में कटौती नहीं करनी चाहिए। परिमाण बहुत ना हो, पर प्रकार जरूर होना चाहिए। विविध प्रकार से भगवान को रसोत्पत्ति होती है सामग्री को देख के। आप छोटी छोटी बनाओ, पर ज़्यादा बनाओ ताकि प्रभु को प्रसन्नता हो। बस मैं इसी के साथ राग भोग श्रृंगार के विषय में कहना चाहूँगा। श्री राधरण की जय। थैंक यू सो मच जे जे। आप श्री ने इतना टाइम निकाल कर मेरे और मेरे जैसे कई वैष्णवों के कई मिसकंसेप्शंस को दूर किया और हमको सही मार्गदर्शन दिखाया। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी वैष्णव जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी ये पता चल गया होगा कि जो कुछ भी हम सोशल मीडिया पे या कहीं और से सुनते हैं, देखते हैं, वो सही नहीं होता है और उसका अनुकरण हमें ऐसी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी मनोरथ करना है तो सबसे पहले आप अपने गुरु घर जाइए, गुरु से आज्ञा ले, उसका सही प्रकार, उसके पीछे का सही भाव समझे और उसके बाद वो मनोरथ अपने घर पर या अपने वैष्णव को बुलाकर सिद्ध करें और अपने माथे विराजते स्वरूप को लाड लड़ाएं। हमारे यहाँ जो भी पुष्टि मार्ग में हम करते हैं वो सारा हम लोग भगवत सुखार्थ करते हैं। जीव जो कुछ भी सिद्ध करता है या जो कुछ भी सेवा मेहनत सिर्फ ठाकुर जी के लिए ही करता है और उनके सुखार्थ ही होनी चाहिए। अपना मार्ग भगवत कृपा और भगवत सेवा का मार्ग है और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इसी को याद करके हमें सेवा भी पहुँचनी चाहिए। वल्लभाधीश की जय।